हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएमडी स्टडी। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक टर्म्स को समझेंगे। देखो, इन टर्म्स को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6, ये एक एग्जांपल ले लिया। इसमें जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है, इन सबको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन सबको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई मेटल हो, चाहे कोई भी एटम हो, चाहे कोई भी आयन हो, इन सबको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस ब्रैकेट के बाहर ये जो आयन होता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस आयोनाइजेशन स्फीयर को ही बोलते हैं काउंटर आयन। इसी का दूसरा नाम होता है काउंटर आयन। देखो, इस ब्रैकेट के बाहर चाहे यहाँ पे कोई आयन हो, चाहे यहाँ पे कोई आयन हो, इन दोनों को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। देखो, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो मेटल है, इस मेटल को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इस सेंट्रल मेटल एटम के अलावा यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एटम हो, चाहे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई आयन हो, इनको बोलते हैं लिगेंड्स। इनको क्या बोल सकते हैं? इनको बोलते हैं लिगेंड्स। देखो, लिगेंड्स कौन कौन हो सकते हैं? कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, और कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये जो साइनाइड है, ये क्या है? लिगेंड है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं। देखो, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये होती है लुईस एसिड। क्या होती है? ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं लुईस एसिड होते हैं। देखो, लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर। ये होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर। देखो, लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? लोन पेयर कौन लेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की। हम बात कर रहे हैं लिगेंड्स की। देखो, लिगेंड्स होते हैं लुईस बेस। लिगेंड्स कौन होते हैं? लुईस बेस होते हैं। देखो, लुईस बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर लेते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर। ये होते हैं लोन पेयर डोनर। देखो, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या होते हैं? ये लुईस बेस होते हैं। ये लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। देखो, ये लिगेंड्स तो लोन पेयर डोनेट करते हैं और मेटल लोन पेयर लेते हैं। तो इन लिगेंड्स के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो लिगेंड्स के पास होना चाहिए एक लोन पेयर। लिगेंड्स शुड हैव मिनिमम 1 लोन पेयर। लिगेंड्स के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। देखो, ये लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करते हैं और मेटल लोन पेयर लेती हैं। तो इन दोनों के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? इन दोनों के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लिगेंड्स क्या करते हैं? लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करके बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड्स मेटल को लोन पेयर डोनेट करके बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो लिगेंड्स की डेफिनेशन हो जाएगी लिगेंड्स कैन बी आयन या फिर कोई भी एटम या फिर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच डोनेट वन लोन पेयर, सॉरी एक या दो कुछ भी, विच डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो लिगेंड्स कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जो मेटल को लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम की। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है, लोन पेयर लेती है, लिगेंड से लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, देखो सेंट्रल मेटल एटम कोई एक मेटल ही है, ये क्या है, एक मेटल है जो लोन पेयर लेती है। देखो इट इज ए मेटल विच accept lone pair from ligands to form coordinate bond। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। देखो इसके सेंट्रल मेटल एटम नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल मेटल एटम, ये जो मेटल है ये होती है सेंटर में। मेटल किस में होती है, ये मेटल होती है सेंटर में होती है और इसके चारों तरफ होते हैं लिगेंड्स। ये सेंटर मेटल एटम इन लिगेंड से सराउंडेड होती है। देखो यहाँ पे साइनाइड है, ये साइनाइड यहाँ, साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। देखो टोटल कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, जो 6 के 6 साइनाइड क्या कर रहे हैं, इस मेटल को घेर रखे हैं। तो ये मेटल क्या होती है, ये मेटल सेंटर में होती है। सेंट्रल मेटल एटम किस में होते हैं, सेंटर में होती है और ये चारों तरफ से लिगेंड्स के द्वारा सराउंड रहती है। अब हम देखते हैं लिगेंड्स के टाइप कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के टाइप देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो हम इन लिगेंड्स को बांटेंगे 3 टाइप से बांटेंगे। पहले हम इनको बांटेंगे इनके चार्ज के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे इनको, चार्ज के आधार पर। हम इनको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके आधार पर बांटेंगे इनको, चार्ज के आधार पर बांटेंगे। और दूसरा हम इनको बांटेंगे इन लिगेंड्स की डेंसिटी के बेस पर। किसके आधार पर बांटेंगे, डेंसिटी के आधार पर हम इनको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। देखो इस डेंसिटी का मतलब समझेंगे जब हम इनको बांटेंगे उस टाइम समझेंगे इसको। और तीसरा हम बांटेंगे इन लिगेंड्स के बिहेवियर के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे, लिगेंड्स के बिहेवियर के आधार पर हम तीसरा बांटेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बिहेवियर के आधार पर इनको बांटेंगे। पहले हम इनको बांट रहे हैं इनके चार्ज के आधार पर। किसके आधार पर बांट रहे हैं इनको, इनके चार्ज के आधार पर बांट रहे हैं। देखो लिगेंड्स चार्ज के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। चार्ज के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, ये चार्ज के आधार पर होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट होते हैं एनायनिक लिगेंड। फर्स्ट कौन से होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। और सेकंड होता है कैटायनिक लिगेंड्स। और थर्ड होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। थर्ड कौन से होते हैं, थर्ड होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं इन एनायनिक लिगेंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं, एनायनिक लिगेंड्स की। देखो इन लिगेंड्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैरीज
नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इनके ऊपर? होता है नेगेटिव चार्ज। देखो जैसे Cl माइनस क्या है? क्लोराइड है। जैसे SO4 माइनस 2 क्या है? सल्फेट है। जैसे SO3 माइनस 2 ये क्या है? सल्फाइट है। देखो ये जो एनायनिक लिगेंड्स हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? इस आयन के लास्ट में आ रहा है आइड। तो जब हम लिगेंड का नाम लिखते हैं तो इसमें से ई को हटा देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं ओ। ई को हटाकर क्या लिख देंगे? ओ लिख देंगे। तो इस लिगेंड का नाम क्या बन गया? क्लोराइडो। तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया क्लोराइडो। क्लोराइडो। अगर किसी के नाम के अंत में एट आ रहा है, सल्फेट, तो इस एट में से इस ई को हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे ओ। तो क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। तो इसका नाम क्या बन गया? सल्फेटो। क्या नाम बन गया? सल्फेटो। अब इसका नाम के अंत में आ रहा है आइट, सल्फाइट। नाम के अंत में क्या आ रहा है? सल्फाइट। तो इसमें से ई को हम हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे ओ। तो इनके नाम के अंत में क्या लगाएंगे हम? ओ लगाएंगे। इनका नाम किस पे ख़त्म होगा? ओ पे ख़त्म होगा। तो हम लिख देंगे नेम एंड्स विद ओ। किस पे ख़त्म होगा? ओ के ओ पर ख़त्म होगा। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं क्लोराइड आयन। तो ये है क्लोराइड। तो जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। देखो इस क्लोराइडो को शॉर्ट में बोलते हैं क्लोरो। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इस क्लोराइडो को शॉर्ट में बोल सकते हैं क्लोरो। अगर हम क्लोरिडो लिखेंगे तो भी सही है, क्लोरो लिखेंगे तो भी सही है। देखो इस क्लोराइड के ऊपर है -1 चार्ज। इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1 चार्ज है। देखो ये लिगेंड का नाम है और ये नाम है सिंपल आयन का नाम है। ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Br-। तो इसका नाम है ब्रोमाइड। कौन सा आयन है? ये है ब्रोमाइड आयन है। अगर हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ब्रोमाइडो। तो लिगेंड का नाम लिख देंगे हम ब्रोमाइडो। इसको शॉर्ट में हम ब्रोमो भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ब्रोमो। इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1। चार्ज क्या है? -1। जैसे O-2 ये है ऑक्साइड। इस आयन का क्या नाम है? ऑक्साइड। जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ई को हटाकर लगा देंगे ओ। तो इसका नाम बन जाएगा ऑक्साइडो। तो इसका नाम क्या बन गया? ऑक्साइडो। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2। इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2 है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फेट, SO4 -2। तो इसका नाम है सल्फेट। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या? ई को हटा देंगे, ओ लगा देंगे। तो क्या नाम बन जाएगा? सल्फेटो। क्या बन गया? सल्फेटो। इसके ऊपर चार्ज है -2। चार्ज क्या है? -2 है। जैसे हम ले रहे हैं ऑक्जीलेटो, ऑक्जीलेट ले रहे हैं हम ले रहे हैं ऑक्जीलेट। ये है ऑक्जीलेट है, इसको बोलते हैं ऑक्जीलेट। देखो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ई को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? ऑक्जीलेटो। क्या लिख देंगे? ऑक्जीलेटो। इसके ऊपर देखो कितना चार्ज है? एक माइनस ये तो कितना है? -2 चार्ज है। हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे OH- आयन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। इसका है हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ई को हटा देंगे और लगा देंगे ओ। तो इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड को। इसके ऊपर चार्ज है -1। देखो ये तो आयन का नाम है और ये नाम है लिगेंड का। किसका नाम है? लिगेंड का। और ये इसके ऊपर है चार्ज। क्या है? इसके ऊपर है चार्ज है। जैसे हमने एग्जांपल लिया NO2-।
ये क्या है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, नाइट्राइटो। ई को हटा देंगे और ओ लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। क्या नाम हो गया, नाइट्राइटो। इसके ऊपर चार्ज है -1, इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। जैसे हम और एग्जांपल ले तो जैसे हमने ले लिया CH3COO नेगेटिव। देखो इसका नाम है एसीटेट, ये है एसीटेट। जब हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ई को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, ओ, तो इसका नाम हो गया एसीटेटो। क्या, एसीटेट को क्या लिखेंगे, एसीटेटो। इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं S-2, ये क्या है, सल्फाइड है, ये है सल्फाइड। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ई को हटा देंगे, ओ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा सल्फाइडो। क्या बन गया, ये बन गया सल्फाइडो। तो इसके ऊपर चार्ज है -2, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। इस प्रकार से हम इन एनाइनिक लिगेंडों का नाम लिखते हैं। देखो किसी भी एनाइन के नाम के लास्ट में यदि आइड आता है तो उसको आइडो लिख देते हैं, एट आते हैं तो उसको एटो, टो लगा देते हैं, जैसे सल्फेटो। और किसी के नाम के अंत में आइट आता है तो उसको लिख देता है आइटो। अब हम पढ़ रहे हैं इस कैटाइनिक लिगेंड के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कैटाइनिक लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैटाइनिक लिगेंड्स के बारे में। और कैटाइनिक लिगेंड्स कौन होंगे, वे लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको क्या बोलेंगे, कैटाइनिक लिगेंड्स बोलेंगे। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो इनके नाम के अंत में हम लगाएंगे ईएम। क्या लगाएंगे, इनका नाम खत्म होगा ईएम पे, का नेम एंड्स विद ईएम। इनके नाम के अंत में क्या होगा, ईएम होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन्हीं की तरह। देखो इनके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, सोडियम। मैग्नीशियम के ऊपर भी पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। इसी टाइप से इनको भी लास्ट में ईएम लगाते हैं। जैसे हमने ले लिया, देखो ये नाइट्रोसिल है, यदि हम इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। देखो NO तो क्या था, नाइट्रोसिल था, अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो क्या लगेगा, नाइट्रोसिलियम। जैसे NO2+, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। जैसे हमने लिया NH2 NH3+, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। यदि हम इसका कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमने ले लिया, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। देखो ऐसे लिगेंड्स जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। तो इनके ऊपर नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे हमने लिया H2O, तो ये क्या है, पानी है, तो इसको बोलते हैं एक्वा। इसको क्या बोलते हैं, इस लिगेंड को बोलते हैं एक्वा। जैसे हमने लिया अमोनिया, ये भी न्यूट्रल ही है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस अमोनिया को बोलते हैं एमाइन, इसको बोलते हैं एमाइन। जैसे हमने ले लिया CO, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल, इसको बोले हैं कार्बोनाइल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। जैसे हमने ले लिया CS, इसको बोलते हैं थायो कार्बोनाइल, इसको बोलते हैं थायो कार्बोनाइल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं थायो कार्बोनाइल। तो इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलते हैं फोस्फिन, फोस्फिन, इसको बोलते हैं फोस्फिन। जैसे हमने लिया पिरिडीन लिया, ये क्या है, पिरिडीन है, जहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ये है पिरिडीन। तो इसको, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये है पिरिडीन, पिरिडीन। देखो इसको हम लिखते हैं पी वाई से, पिरिडीन को किसके द्वारा लिखते हैं, पी वाई से लिखते हैं।